Hello everyone. This video is for educational purpose for friends and family. तो लास्ट वीक हम क्या बात करके गए थे, फिर उस दौरान उसके बाद मैं बीच में ज्वाइन नहीं हो पाया आपके साथ संडे के दिन, और फ्राइडे के दिन भी बहुत बड़ा फॉल आया। उसके बाद मंडे के दिन फॉल आया। ट्यूसडे वेडनेसडे को हम रिकवर कर गए। अभी यहाँ तक की फिलहाल बात है, मतलब ये फ्राइडे और ये मंडे, ये दो कैंडल्स है। उसके बाद ये ट्यूसडे और आज की वेडनेसडे की। तो अब ये चार्ट को देख के हमें क्या लग रहा है, ये जो हमने लाइंस किए बनाए थे 16,700 16,900 के दो सपोर्ट जोन, एक्चुअली ये हुआ है कि एक टाइम के लिए तो ये दोनों ब्रेक हो चुके थे। उसके बाद हमारे नीचे के अलग लेवल थे, 16,400 था, 500 भी था, वो भी ब्रेक हो गए, 400 पे सपोर्ट हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज में ये चेंजेस है कि अगर ये फॉल आया था मंडे के दिन इतना बड़ा, वैसे तो वो आधा उस दिन ही रिकवर हो गया। उसी दिन शाम में क्लोजिंग होते होते आधा कवर हो गया। नेक्स्ट डे हम ऊपर खुले, उसके बाद हमने ऊपर नीचे फ्लैट काम हुआ हमारा। और लेकिन आज के दिन हम ऊपर खुले और हमने लास्ट प्रीवियस कैंडल को भी ब्रेक कर दिया और हम सीधा ऊपर ही आ गए। अब ये जो वीक है, कल है थर्सडे और एक्सपायरी का दिन, तो ये दो दिन में क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो देखिए, जैसे कि हमारी ये बात हो रही थी 17,550 से लेके 16,700, अब ये 16,700 900 ये दोनों जो सपोर्ट बताए थे मैंने आपको, ये अब भी है। क्योंकि एक दिन का फॉल आने के बाद सारा सब कुछ खत्म हो जाना, इससे ये कभी नहीं होता कि हमारे जो लेवल्स थे वो बदल जाए। बहुत कम सिनेरियो ऐसा होता है जब लेवल्स चेंज होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये कोई भी चीज नहीं दिख रही। जैसे हमारे 16,700 का लेवल था, ये अभी भी वैसे ही है। ओके, तो अब ये आज की एक कैंडल है। अब ये हो सकता है कि हम इसी रेंज में थोड़ा ज्यादा काम करें, मतलब ये दिसंबर तो हम यही निकालेंगे। जनवरी के अंदर भी हो सकता है स्टार्टिंग के एक दो वीक अब हम इसी रेंज के अंदर ऊपर नीचे काम करें, और उसके बाद फिर देखते हैं कि किस तरीके से वर्क होके हमारे ऊपर के ये जो टारगेट्स है ये हिट होते हैं। क्योंकि अब तो दिसंबर वैसे भी एंड होते आ गया है, लास्ट वीक है, और ये लास्ट मंथ की भी एक्सपायरी है। तो देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है, सारा काम होता है। वैसे प्रोबेबिलिटी दो दिन की है कि एक बार हम 16,250 को 17,250 को हिट कर सकते हैं यहाँ से, तकरीबन 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं हम। जैसे हमारी आज क्लोजिंग हुई 16,968, यहाँ से लग रहा है कि एक बार 17,250 को हम इजीली टच कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये दो तीन है रेजिस्टेंस, लेकिन हम उसको ब्रेक कर चुके हैं एक्चुअली। बस हम सस्टेन हो जाना चाहिए कल के दिन। कल थर्सडे का दिन है, और अगर ये मुझे तो लग रहा है कि थर्सडे के दिन भी हम ऊपर ही निकालेंगे। थर्सडे फ्राइडे अगर थोड़ा गिरना भी हो वापस, अगर ऐसा हो सकता है कि 17,250 हम टच हो जाए, उसके बाद घूम के एक बार 16,900 को रिटेस्ट कर ले, इस तरीके से सिनेरियो हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ से हम अगर डाउन आ जाए, तो डाउन आने में आपको ये बात ध्यान रखनी है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ। 15 मिनट कैंडल पर आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम कल कहीं 17,000 के आसपास जाते और वहां से घूम के फिर अंदर आते, तो ये जितना आज का कैंडल है ना हमारा बना हुआ, वो खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, एक बार हम यहाँ से 16,700 आके भी रिटेस्ट ले ले तो कोई इशू नहीं, यानी यहाँ से थोड़ा ऊपर गए, क्योंकि है 40 पॉइंट ही है ये, 19,786 कुछ समथिंग हमारी क्लोजिंग है। तो एक सेकंड, ये 15 मिनट में सही से बता नहीं रहा है। हाँ, ये शायद कुछ इशू हो रहा है चार्ट के साथ। तो यहाँ पर हमने अभी देखे 17,000 के आसपास हमारी क्लोजिंग है,
उसके बाद घूम के अगर एक बार हम नीचे आ भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है उसमें, हम एक बार आ सकते हैं नीचे 16,700 के लेवल को रिटेस्ट करने, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि हम शायद ही वहां तक आए। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। इसके बाद हम स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक का इस तरीके से काम है कि हमको बहुत थोड़ा संभल के करना है। कुछ दिन, मतलब कुछ दिन से मतलब जनवरी मिड तक हमें थोड़ा संभल के वर्क करना है। एक हफ्ता 2 हफ्ता देख लेते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी पूरे चार्ट के ऊपर कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, किस तरीके से और आगे फिर हमारे लिए चांसेस अपॉर्चुनिटीज रहेंगे। और मोस्टली मोस्टली ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है कि हम यहाँ पर थोड़ा ज्यादा वक्त करेक्शन करेंगे। थोड़ा अब हमारा टाइम फ्रेम इसमें बढ़ चुका है करेक्शन का। जो ये यहाँ से करेक्शन चल रही है पहले से 16,000, सॉरी 18,500 600 के पास से जो करेक्शन चल रही है बड़ी, तो ये हो सकता है अब थोड़ी और लंबी चले, तो उसका डिस्कस हम संडे के दिन करेंगे बाद में। तो अब देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है। ओके, तो स्टॉक्स पे चलते हैं, स्टॉक्स पे देखते हैं। जैसे कि हमारे पहले एक बात हुई थी जेनटेक, इसने एक्चुअली हमारे स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये अच्छा वर्क कर एक्चुअली। हाँ, 12 o'clock हो गए, ये कैंडल आज की बंद हो जाती है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर 225 तक आज उसकी प्राइस है। तो अगर आपको दिखता है कि ये एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दे 228 और सस्टेन करता है, तो आप इसमें चढ़ जाइए, फिर ये सारा कुछ खत्म कर देगा। इसके अलावा जो हमारे और हमको शेयर्स देखने हैं, कार्बोरंडम, इसमें देखिए ये अच्छा मूव है। अगर ये लेवल आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है 920, तो आप इसको ले लीजिए, क्योंकि फिर इसकी सारी करेक्शन एंड हो गई। एक बार 920 क्रॉस होके सस्टेन हो गया, मतलब सारी करेक्शन एंड हो गई। और जो है हमारे पास इंटेलेक्ट डिजाइन, ये जो मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, एकदम मैंने ये स्टॉक्स को चुन के निकाला है एकदम एनालिसिस करके, क्योंकि बहुत मोस्टली बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो करेक्शन में है। और संडे के दिन जब हम आएंगे, मैं डिटेल में सारे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और एक स्टॉक्स को बताऊंगा नीचे से किस तरीके से लेना है, कहाँ पे हमको और नीचे मिल सकता है। जैसे कि ये शेयर है, अब ये यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये नीचे आ जाएगा एक बार। और हमको ये लेवल पे डबल मिलना चाहिए 630 625 टू 625 से 630 या 35 के बीच में, ये 10 रुपए के बीच में हमें ये इजीली इंशाल्लाह मिल जाएगा। क्योंकि इसके चार्ट के हिसाब से लग रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा टाइम रह गया है। कुछ जो स्टॉक्स है जो निकलना शुरू कर रहे हैं, जिसमें से एक कोरोमंडल है। कोरोमंडल के अंदर ये आज की चार्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो हैंगिंग मैन हो गया, लेकिन ये हैंगिंग मैन नहीं, हैमर है एक्चुअली। यहाँ पर एक मुरुबुजु है, लेकिन ये एक हैमर है। उसके बाद अगर अब ये यहाँ से ऊपर निकलना शुरू कर देता है और ये लेवल एक बार क्रॉस हो गई ढंग से 750 रुपीज की, तो आप समझ जाओ कि मोस्टली तो काम हो ही गया, 50% तो काम हो ही गया। ये धीरे धीरे करके खींच देगा ऊपर तेजी से। और अगर आपको नीचे यहाँ 720 के ऊपर तक, आप एक बात मान लो, 720 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं। 718 रुपीज का आप स्टॉप लॉस लगा लो, वहां गया, वहां नीचे सस्टेन किया, बाहर आ जाओ। 720 के ऊपर आता है, फिर थोड़ा देखो, फिर ले लो। एक दफा करने में क्या होगा, हमारा ब्रोकरेज चला जाएगा, लेकिन एक बार हमारे हाथ में अगर उसको ऊपर ही जाना है तो ये हमारे हाथ आ जाएगा इजीली। फिर उसको सस्टेन करते रहो, धीरे धीरे देखते रहो कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लानी है, क्वांटिटी कंट्रोल में रखो एकदम। इसके अलावा जो है प्रिंस पाइप, ये एक शेयर ऐसा लग रहा है कि देखो ये यहाँ पे ना, ये जो है ये रिवर्सल साइन होते हैं एक्चुअली। ये जैसे कि यहाँ पर एक हैमर बन गया, उसके बाद ये एक उल्टा हैमर हो गया, इन्वर्टेड। तो एक्चुअली ये जो सब होता है ना, ये साइंस होते हैं रिवर्सल पैटर्न के।
और इसका तो टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। हो सकता है, या फिर अगर इसको नीचे आना है तो फिर ये लेवल है आपके लिए स्टॉप लॉस 676। इसके नीचे आता है सेल, मतलब ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा। यहाँ से ऊपर निकलता है तब तक कोई टेंशन नहीं, आप लेके रखो इसको। इसके अलावा है ग्रेनुलेस, ये भी अच्छा है। देखो ये सब स्टॉक्स कितने पहले से करेक्शन कर रहे हैं, मतलब आप ऐसा ध्यान रखो खुद भी, आपको अगर मिलता है तो पुराने को 1 साल 1.5 साल से कोई करेक्शन में है, वैसे कंपनी सबसे पहले भागेगी। अब उसके बाद ये सब दूसरे कंपनीज चलेंगे। अब यहाँ पर भी देखो ये एक रिवर्सल पैटर्न के साइन दे रहा है, डोजी बना दिया इसने। जब तक ये इसकी डोजी खत्म नहीं होती ऊपर की, तब तक इसमें एंटर ना हो। 316 रुपीज के लेवल को एक बार ब्रेक होने दो, उसके बाद इसमें एंटर होना है। उसके अलावा जीएमएम फॉडलर, ये थोड़ा कॉस्टली है, 4,000 प्लस का स्टॉक है, लेकिन इसकी करेक्शन हो गई खत्म जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम से करेक्शन है। मतलब आप देखो अगस्त से ये 2020 अगस्त से करेक्शन में चुली, तो 1 साल से ज्यादा हो गया। अब ये यहाँ से अगर निकलते 4,650 ये लेवल को ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेता है, तो समझ जाना पूरी करेक्शन एंड हो गई। फिर आप इसको राइड करते रहो इजीली। इसके अलावा जो है मदरसन सूमी, हो गई खत्म इसकी करेक्शन भी। अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पे भी मिल जाता है, यानी एक बार इसको 410 का लेवल ब्रेक करने दो, 210 का, 210 के ऊपर मिलता है, ले लो इजीली, ले लो इसको, कोई इशू नहीं। इसके भी करेक्शन एंड हो गई है ऑलमोस्ट। और इसके अलावा जो शेयर्स है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये आपको थोड़ा नीचे मिल जाए ना इस जगह पर, 194 या 195, इस लेवल पर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए भी, या फिर 198 99 पे तो है अभी, 195 पे शेयर एक बार मिलना चाहिए। ये आ सकता है नीचे की तरफ। उसके अलावा जो हमको स्टॉक देखने हैं, रिलायंस देख लेते हैं। हमारे रिलायंस की बात नहीं हुई। ये ऐसा स्टॉक है, हाँ, ये भी अगर आपको यहाँ मिल जाता है 2250, एक बार ये ना सब सारे रिटर्स करेंगे जिस तरीके से इसका फॉल है, उसमें ये है कि आपको ये एक बार नीचे की तरफ डबल मिल सकते हैं। मतलब यानी ये 1 2 3 4 5, 5 में ये एक 1 यहाँ लगेगा, फिर ये 2 लगेगा नीचे, तो डबल बॉटम क्रिएट हो जाएगा। तो फिर डबल बॉटम में ये हो सकता है कि आपको मिल जाए एक बार, लेकिन इसमें जो भी काम होगा वो एक बार टच करके सिर्फ निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ये रुकेगा नहीं। और जो हमको शेयर्स देखना है इसके अलावा, एस्कॉर्ट्स, ये जो कंपनीज है ये बहुत अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज है, और ये बहुत पहले से करेक्शंस में। अब ये देखो ये कितने टाइम से करेक्शन कर रहा है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मतलब अगर आपको ये यहाँ डबल मिल भी जाता है इस लेवल पर 1820 या 1810, बाय आपके लिए। आपका स्टॉप लॉस लगा लो 1798, 1798 स्टॉप लॉस लगा लो, और यहाँ नीचे कहीं पर भी मिलता है तो ले लो। तो आज के लिए इतने ही स्टॉक्स, और क्वांटिटी कंट्रोल में रखना है। और दर्शन सुमी की तरफ ध्यान दो, वो निकलता हुआ दिखता है तो उसको बाय कर लो, क्योंकि वो बहुत टाइम से करेक्शन में है, और वो निकल जाएगा ऊपर मेरे हिसाब से। तो आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। संडे के दिन आऊँगा डिटेल में और स्टॉक्स निकाल के, और चार्ट क्लियर हो जाएगा 2 दिन में, समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, सारा सिनेरियो क्या है। अभी ये 2 दिन में हम ऊपर आ गए, वो एक दिन के कैंडल को पूरा खत्म करके, तो क्या ये सस्टेन करता है नहीं करता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं। और जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाना है, स्कूल्स भी बंद हो रही है, फिर से लॉकडाउन की बात हो रही है, और बिल गेट्स ने भी कुछ ट्वीट किया है कि ये
ज़्यादा वक्त तो नहीं चलेगा, 1 साल 3 महीने में कुछ इस तरीके से न्यूज़ भी है उसकी। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरीके से वर्क होती है। हो सकता है कि ये जो फॉल आया वो इस चीज़ को वो डिस्काउंट करने वाला होगा, क्योंकि मार्केट ऐसा एनिमल है, वो प्राइस को सारे डिस्काउंट कर देता है। तो ठीक है, आज हम यही हमारा वाइंड अप करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क होता है।